उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल सड़कों पर बिताए थे और हर रास्ते की धूल उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी। रमेश का परिवार, पत्नी सीमा और 2 बच्चे गांव में रहते थे, जबकि वह महीनों तक दूर दराज के सफर पर रहता था। एक दिन रमेश को एक नया ऑर्डर मिला। उसे लखनऊ से राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में सामान पहुंचाना था। यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं लिया था, लेकिन नए रास्तों पर चलना उसके पेशे का हिस्सा था। रमेश ने अपनी ट्रक की जांच की, जरूरी सामान लोड किया और सुबह सुबह सफर पर निकल पड़ा। सड़कें धीरे धीरे बदल रही थीं। शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों से निकलकर वह अब ग्रामीण इलाकों की शान सड़कों पर था। रास्ते में उसने कई ढाबों पर रुककर चाय पी और अन्य ड्राइवरों से बातचीत की। एक ढाबे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, बेटा, आगे के रास्ते में रात को सावधान रहना, वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रमेश ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर हंस दिया और अपने सफर पर आगे बढ़ा। शाम ढलने लगी थी और सूरज पश्चिम में डूब रहा था। रमेश ने सोचा कि वह रात होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएगा, लेकिन रास्ते में कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। आखिरकार उसने एक सुनसान इलाके में ट्रक रोकने का फैसला किया। रमेश ने ट्रक केबिन में ही सोने की तैयारी की। रात का सन्नाटा और दूर दूर तक फैली अंधेरी सड़कें उसे कुछ असहज महसूस करा रही थीं, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर समझा। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन वह आहट बार बार सुनाई देने लगी। अब रमेश सचमुच चिंतित हो गया। उसने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसकी थकान का परिणाम था या सचमुच कुछ अजीब हो रहा था? रमेश ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह जंगल के जानवर होंगे जो रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। उसने ट्रक के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और सोने की कोशिश की। आधी रात को रमेश की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि ट्रक के बाहर कोई खड़ा है। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आकृति स्पष्ट थी। रमेश का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। छाया धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगी। रमेश ने महसूस किया कि उसके शरीर में कंपी दौड़ रही है। उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। अब वह सचमुच डर गया था। अचानक छाया ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। हेडलाइट्स की रोशनी में रमेश ने देखा कि वह एक महिला की छाया थी। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और लाइक करना न भूले, चैनल खो न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।